आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर बार एसोसिएशन की जानिब निजी होटल में सदर इरफान हयात बाजवा की सरबराही में इजलास मुनक्किद किया गया। डिवीजन के 9 बार एसोसिएशन के सदूर और सेक्रेटरी समेत दीगर वकला ने शिरकत की है। इजलास में वकला को दरपेश मसाइल पर गौर-व-खोज किया गया। बायोमेट्रिक से साइलिन और वकला की मुश्किलात दूर करने पर इत्तेफाक किया गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग नईम मलिक से। जी नईम मलिक, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर बार एसोसिएशन की जानिब से एक इजलास मुनक्कद किया गया है जिसमें लाहौर बार ने जो बायोमेट्रिक का एक सिस्टम निकाला गया उस हवाले से और जुमे और हफ्ते की छुट्टी के हवाले से एक इजलास मुनक्कद किया गया है जिसमें पत्तों की कसूर कोलरादा किशन समेत इन एसोसिएशन के बार एसोसिएशन के सदूर वो शिरकत जिन्होंने की। मेरे साथ लाहौर बार एसोसिएशन के सदर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका ये इजलास क्यों मुनक्कद किया गया। जी सर बताइएगा कि आपने ये इजलास मुनक्कद किया गया इस हवाले से क्या आपने अहम नकात पर इस हवाले से गुफ्तगू की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आज हमारी ये जो कॉन्फ्रेंस है ये बार रिप्रेजेंटेटिव जो कॉन्फ्रेंस है लाहौर डिवीज़न की हद तक जितने सदूर सेक्रेटरीज़ हैं हमने सबको मदऊ किया है। और बेसिकली लाहौर बार जो है चूँकि एशिया की सबसे बड़ी बार है और मैं समझता हूँ कि पूरे पंजाब में लाहौर बार की जो आवाज़ है ना सिर्फ सुनी जाती है बल्कि उस पर अमल दरामद भी होता है। हम चूँकि मेज़बानी आज कर रहे हैं डिवीज़न के जितने सदूर और सेक्रेटरीज़ को वो रिप्रेजेंटेटिव हैं बार के, उनको भी हमने मदऊ किया है। पिछले कुछ महीनों से आपने देखा होगा कि हमारी वकला बरादरी के अंदर बायोमेट्रिक जब से इन्होंने उसको इंट्रोड्यूस करवाया उस सिस्टम में बड़ी सारी पेचीदगियाँ थीं। हमने उसके ऊपर बड़े सारे एतराज़ात रिकमेंडेशंस भी दी, लेकिन इसके बावजूद जो SOPs आए हैं हाई कोर्ट की तरफ से उसमें सबको नज़रअंदाज किया गया। और जो पॉलिसी खसूसन जुडिशल पॉलिसी बन रही है उसमें बेसिक जो बार रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं। वकला के अंदर प्रोफेशनल कमिटमेंट के साथ एक्सपीरियंस वकला मौजूद हैं जो समझते हैं बेसिक मसाइल क्या हैं। किसी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, खुद से बंद कमरे में बैठ के मन चाहिए पॉलिसीज़ बना दी गई। बायोमेट्रिक को लेके पेचीदगियाँ इतनी है कि एक शख्स जो है वो अगर बायोमेट्रिक करवाता है उसके साथ उसकी जो है दोबारा किसी भी मिसलिनियस एप्लीकेशन में दोबारा उसका बायोमेट्रिक है और उसके अगर आप देखें तो तसलसल में उसका एक टाइम फ्रेम रखा गया है कि जी वो 48 घंटे तक वो इफेक्टिव होगी। उसको सबको हमने कहा कि जी बायोमेट्रिक सिस्टम अगर शफाफ सिस्टम की तरफ जाता है तो हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन उसके अंदर आप इस तरह करें कि जो पेचीदगियाँ अब माइनर्स बच्चे हैं जिनके नहीं बने कार्ड्स उनके हवाले से भी इश्यूज़ हैं। इस पे बार में हमारे मौजूद वकला साहिबान हैं उनको सिर्फ परेशानी का सामना नहीं है, आम लिटिगेंट को भी है, जिसके ऊपर आज हमने ये कॉन्फ्रेंस में बेसिक एजेंडा रखा हुआ है कि इसके ऊपर सारे गुफ्तगू हमने की है और इस बात के ऊपर सब मुतफिक हैं कि बायोमेट्रिक सिस्टम या तो ये वापस लें और या इसके ऊपर जो हमारी सिफारिशात हैं उसके ऊपर अमल दरामद हो और जो आसानी और सहूलत के साथ मुयसर आ सकें वकला को और पब्लिक एट लार्ज को, वो उसके ऊपर होना चाहिए। दूसरा, जुमा हफ्ते की छुट्टी को लेके हमने पहले भी प्रेस रिलीज़ दी है। बार के अंदर हम चूँकि समझते हैं कि जितनी पेंडेंसी है अदालतों में और जुमे और हफ्ते की छुट्टी जो है उससे वो बर्डन बढ़ गया है और पेट्रोल की कीमत हो कुछ भी हो मुल्क में, मैं समझता हूँ कि अदालतों को अपना काम ना सिर्फ इंसाफ की फराहमी के लिए जारी व सारी रखना चाहिए बल्कि इसको सपोर्ट भी करना होता है गवर्नमेंट ने। तो अब आपने इंसाफ के निज़ाम को ही लपेट दिया, तो इसके ऊपर भी हमारा कंसेंसस था कि ये जुमे और हफ्ते की जो छुट्टी की गई है बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर आइनी भी इसको कहा जा सकता है, इसलिए कि अदालतें तो कभी बंद नहीं होती लेकिन इन्होंने वो भी बंद कर दी। उसके ऊपर भी हमारा आज कंसेंसस हुआ है कि उसके ऊपर हम लाए अमल बाकायदा देंगे अभी आपको। और तीसरी ये बात थी कि हमारे जो अभी इन्होंने नैब ऑर्डिनेंस में इन्होंने तरमीम की हैं उसके ऊपर इन्होंने अपील का इख्तियार दे दिया है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को, जिसके ऊपर चूँकि उसका वो इख्तियार ही नहीं है, ये एक क्रिमिनल ट्रायल है और उसकी प्रोसीडिंग्स में आर्टिकल 185 के ऊपर जाता है। वो था कि जी उसको इन्होंने गलत किया है, वो अमेंडमेंट्स जो इसमें किए गए नैब में वो ख़त्म होनी चाहिए। चौथा हमारा ये है कि जी बायोमेट्रिक जितना सिस्टम है पूरे पंजाब के अंदर, इससे पहले भी इसके ऊपर कोशिश काविश हो चुकी है कि बायोमेट्रिक जो है उसके तहत इलेक्शंस होने चाहिए पूरे पंजाब में। पंजाब बार काउंसिल ने इस पर गाए बगैर नोटिफिकेशन दी है, लेकिन अब यहाँ पे एक मुहिम चल रही है कि इवन हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हो या लाहौर बार और बाकी बार एसोसिएशन के उनके इलेक्शंस जो है वो मैनुअल पे लेके जाए जा रहे हैं। लोग तरक्की करते हैं, माशरे तरक्की करते हैं, लेकिन हम बदकिस्मती से डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। उसके ऊपर भी हमने सब ने कंसेंसस किया है कि पूरे पंजाब में जो बायोमेट्रिक है उसके हवाले से होगा।
चौथा पांचवा हमारा जो है वकला के ऊपर बिला वजह, वो चाहे किसी सियासी पार्टी से हो, सियासी पार्टी से ना हो, FIRs का अंदराज और FIR के अंदराज के बाद उनके चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पमाल करके जिस तरह उनके घरों पे रेड है, उसको हम किसी भी सूरत एक्सेप्ट नहीं करते। वकला के खिलाफ FIRs का अंदराज उनको सिर्फ प्रेशराइज करने के लिए किया गया। उसके ऊपर हमारा सबका कंसेंसस है कि अगर वकला को इन्होंने निशाना बनाया, उनके खिलाफ झूठी FIRs दी, उनके घरों का तकद्दुस जो है वो पमाल किया गया, तो किसी एक वकील के साथ होने वाला वाकया बार के साथ समझा जाएगा और बार उस पर स्टैंड लेगी। मेरे साथ मौजूद है सेक्रेटरी लाहौर बार मलिक फहद, इनसे बात करते हैं। जी सर बताइएगा, अगर ये जुमे और हफ्ते की छुट्टी है तो साइलिन को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, वकला को, और केसेस किस तरह इल्तवा का शिकार होंगे? देखें ना, आपने लास्ट जो पीछे से पेंडेंसी कितनी ज़्यादा आ रही है और 2 छुट्टियां ऐड करने से और पेंडेंसी बढ़ जाएगी। अगर आपने कुछ कहते हैं आप हाई कोर्ट से या ऊपर जुडिशरी से ये पैगाम आता है कि जी हम अपना जो काम है वो निपटाना चाहते हैं, केसेस को जल्दी जल्दी फैसला करना चाहते हैं, लेकिन जब आप दूसरी तरफ देखें छुट्टियां देख के और आप वो पेंडेंसी ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं, और इससे वकला का भी माशी इस्तेसाल होगा और पब्लिक का, क्लाइंट्स का, लिटिगेंट्स का, जो एक मुद्दतों से, सालों से अपने केसेस के पीछे अदालतों में आते हैं, कभी जज छुट्टी पे या कभी शॉर्ट लीव पे चले जाते हैं, कभी जैसे अब ये 2 छुट्टियां आ गई हैं, अब इसका लाएमल हम मिलके ये सदूर और सेक्रेटरी जो लॉ डिवीज़न के इकट्ठे हुए हैं, इंशाल्लाह ताला मिलके प्लान करके एक लाएमल देंगे, और इससे मुझे लगता है कि पब्लिक एट लार्ज और वकला के फ़ायदे में चीज़ें होंगी इंशाल्लाह ताला। जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद थे लाहौर बार एसोसिएशन की पूरी कैबिनेट। इन्होंने एक इजलास मुनक्कद किया जिस पर पूरी डिवीज़न के सदूर ने यहाँ पर शिरकत की और 5 अहम निकात पर यहाँ पर गुफ्तगू हुई। ठीक है, नाईम मलिक हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स।